तो पूरे के पूरे 2019 के पेपर में से 80 नंबर का आपका टोटल पेपर है। 80 में से आप देख रहे हैं कि 2 नंबर अगर मैं ए सेक्शन का निकाल दूं जो मेरा बताया हुआ नहीं आया है, तो बाकी 78 नंबर, 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा है जो मैं आपको गेस करके क्वेश्चन दिया हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूं एमएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसका नोट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर। मैं आपको दिखा दूँ, पहले पूरा पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 2016 का है ना, 2016 का है, ये देख लीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पे जो पीडीएफ ये बनाया गया, देखिए 2016 का, और इसके बाद आप देखेंगे 2017 का ये है, इसके बाद 2018 का पेपर है, 19 का पेपर है। तो 16 से 18 तक का पेपर अभी मेरे पास अवेलेबल है। इसके बेसिस पर आज मैं आपको एक गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस की सीरीज बताऊंगा। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आप देखेंगे 20 क्वेश्चन या 20 to 25 क्वेश्चंस के अबाउट में होंगे, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चंस होंगे नहीं। अगर इतना आप लोग पढ़ करके जाते हैं तो मान करके चलिए, लिख करके ले लीजिए कि इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप लोग ईमानदारी से इतने क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक इसको नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कौन सा आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा सबसे लास्ट वाले पेपर 2019 में। तो 2019 वाले पेपर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। 2019 में आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या एक्चुअल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी तो बस आप आँख बंद करिए और देखते जाइए, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप देखते चलते चले जाइए। तो चलिए आते हैं इसमें सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पर। आप जानते हैं कि ऑप्शन 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में से जो आपका पहला सेक्शन होता है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। एक नंबर वाले, ये 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 तरह के मॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और इसी तरीके से 2-3 मॉर्फिज्म अभी आपको और मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इतना आप लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, एक ही पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 100% आपको जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी आप नोट करिए जल्दी से, ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसके बाद है कॉन्जुगेट सब ग्रुप। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आएगा, टपकेगा एग्जाम में। पी साइलो सब ग्रुप, तो यहाँ पे साइलो सब ग्रुप को ध्यान में रखिए। साइलो सब ग्रुप वाला टॉपिक जा करके पूरा डिटेल में तैयार कर लीजिए, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी, मतलब तीनों सेक्शन के लिए, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों सेक्शन के लिए तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में। इसके बाद है सॉल्वेबल एंड नॉर्मल ग्रुप। यहाँ पे आएगा सॉल्वेबल करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉल्वेबल वाला, डिफाइन सॉल्वेबल। सॉल्वेबल को जाकर के आप लोग इस टॉपिक को जाकर के ढंग से तैयार कर लीजिए, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों के लिए, क्योंकि यहाँ से तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल ग्रुप को आप लोग ढंग से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। यूक्लिडियन रिंग को ढंग से तैयार कर लीजिए, ये भी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों में आएगा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल रिंग, ढंग से तैयार कर लीजिए, आएगा, तीनों सेक्शन में आएगा। कंपोजिशन सीरीज आएगा। नेक्स्ट है गैलियोस थियरी आएगा। नोथेरियन एंड एरिटीनियन मॉड्यूल्स, ये भी आएगा। इसमें से खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोथेरियन वाला। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। वेडरबर्न आर्टिन थियरम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो इसको आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं अभी आपको आगे टिक करा दूंगा। फिलहाल इसमें से 9 के 9 क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएंगे, इसमें से टपकेगा। आगे बढ़ते हैं, बी वाले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका बी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़
जी, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है। इफ़ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी अ प्राइम नंबर, देन पी की पावर एम अपॉन ओ जी, देन प्रूव दैट। सीधे मैं आता हूँ टॉपिक पर। साइलो पी सब ग्रुप अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि ये टॉपिक आप ढंग से तैयार करिएगा। यहाँ से बी वाले सेक्शन में भी आएगा, सी वाले सेक्शन में भी आएगा। देखिए इसी पेपर में आ गया है। नेक्स्ट है इसमें एबेलियन ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से तैयार करके जाइएगा। इससे भी तीनों सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रूव दैट देयर इज़ नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। कंपोजिशन सीरीज अभी मैं आपको बताया हूँ, तैयार कर लीजिए, आएगा। इसके बाद देखिए सॉल्वेबल ग्रुप वाला आ गया है, इसको मैंने बोला कि आप तैयार कर लीजिएगा, 2 बार इसे में पूछ लिया है। फिर से देखिए सॉल्वेबल ग्रुप वाला यहाँ पे भी पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे सब मॉड्यूल के ऊपर, तो सब मॉड्यूल भी आप लोग ढंग से तैयार करके जाइएगा। सब मॉड्यूल भी कई बार पूछा हुआ आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। देखिए होमोमॉर्फिज्म को इसके बारे में बता रहा था कि मैं 2-3 मॉर्फिज्म आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म 2 मॉर्फिज्म का नाम लिया था। अब एक और मॉर्फिज्म उसे में ऐड कर लीजिए। होमोमॉर्फिज्म से भी क्वेश्चन तीनों सेक्शन में बना हुआ है, नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। जॉर्डन होल्डर थियरम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन तैयार कर लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। प्रूव द रिंग आर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इसको पहले कर लेते हैं। प्रूव दैट सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए मैं बोल रहा था ना कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म तीनों को ढंग से तैयार करके जाइएगा, तीनों सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म अभी सेक्शन ए में आया था, होमोमॉर्फिज्म सेक्शन बी में आया है, और देखिए फिर से इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेक्शन सी में अगेन आ गया है। तो अब आपको खुद ही एक ही पेपर अभी मैं लिया हूँ, इसी में आप देख सकते हैं कि मेरा बताया हुआ कितना फंस रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। नेक्स्ट पेपर ये रहा, सॉरी ये रहा सी सेक्शन का, नेक्स्ट पेपर नहीं है, नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि तैयार करके जाइएगा, आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रूव दैट कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। देखिए नॉर्देरियन वाला मैं भी आपको बता रहा था, ये सबसे ज़्यादा रिपीट करता है, आएगा। इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सटेंशन, सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, ढंग से तैयार करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिल्बर्ट बेसिस थियरम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जाता है। आपके पास अगर इसका हो मैटर तो तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एबेलियन ग्रुप में अभी आपको बता के आ रहा हूँ कोई आएगा। और इसके बाद है नॉर्थर लास्कर थियरम, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार ही आ जाता है। तो अगर आपको मन करे तो ये थियरम एक हो गया, एक ये थियरम हो गया, अभी एक पीछे और थियरम था। ये 3 थियरम है, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अगर आपके पास होगा तो, लेकिन मेरे तरफ से भी फ़िलहाल कट है। आगे बढ़ते हैं। 2017 के पेपर पर आते हैं, सॉरी ये रहा 2017 का पेपर। इसमें देखते हैं, एक तरफ से 2017 का ही पेपर है। क्वेश्चन फर्स्ट है ऑटोमॉर्फिज्म, जैसा कि मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म से आएगा, देखिए आ रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद है नॉर्मलाइजर, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट है, आता है, तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आइडियल इन अ रिंग आर, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करेगा सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए साइलो थ्योरम में अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि साइलो थ्योरम ढंग से तैयार करके जाइएगा, तीनों सेक्शन में आएगा, देख लीजिए आया हुआ है। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरीज, मैं आपको बता के आ रहा हूँ, अभी आएगा। नेक्स्ट है देखिए कम्यूटेटर एलिमेंट इन अ ग्रुप, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है, इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते अलजेब्रिक एलिमेंट, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ। कोसेंट मॉड्यूल कभी कभी पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। चलिए मैं इसको भी कट ही कर देता हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता के आ रहा हूँ आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में पहला इक्वेशन होमोमॉर्फिज्म मैं आपको बता के आ रहा हूँ अभी। कॉन्जुगेसी वाला अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। देखिए होमोमॉर्फिज्म मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये सब मेरा बताया हुआ है, अभी मैं दोबारा ये सब नहीं करवा रहा हूँ, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। एबेलियन फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एबेलियन ग्रुप एंड एबेलियन फैक्टर सॉल्यूबल वाला। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं इसमें आइसोमॉर्फिज्म। देखिए एक और मॉर्फिज्म अभी आप नोट कर लीजिए, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म एक और अभी आप नोट कर लीजिए, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आएगा तो 4 मॉर्फिज्म हो गए आपके, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो 4 मॉर्फिज्म है, इन्हीं चारों में से आ जाता है रिपीट कर करके क्वेश्चन, तो ये आप चारों मॉर्फिज्म ढंग से तैयार करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप छोड़ दीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें, सी वाले सेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पेपर, तो पहला क्वेश्चन इसमें इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से तैयार करके जाइएगा। अक्सर ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं पूछा जाता है, ढंग से आप लोग तैयार करके जाइएगा। ये देखिए ऑटोमॉर्फिज्म मैं आपको अभी बता के आ रहा हूँ कि आएगा। यूक्लिडियन डोमेन मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं इसमें, यूक्लिडियन डोमेन हो गया। देखिए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, फाइनाइट एक्सटेंशन को आप लोग ढंग से तैयार करके जाइएगा, फाइनाइट एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गैलियोज में अभी आपको टिक करवा के आ रहा हूँ कि आएगा। आगे बढ़ते हैं, 2017 ख़त्म हो गया, 2018 पर आते हैं। 2018 पर आते हैं, ये रहा 2018 का पेपर, ये रहा 2018 का पेपर, सॉरी ठीक है, ये रहा 2018 का पेपर। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ऑटोमॉर्फिज्म से ही आया हुआ है, मैंने अभी आपको बता दिया है। आर रिंग को मैं अभी आपको टिक करवा के आ रहा हूँ, एस इक्वल टू आर वाला, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है। यूक्लिडियन रिंग तैयार कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन सीरीज मैंने आपको बता दिया है, फील्ड एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट पूछा है, ये कभी कभार आ जाता है, तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सब मॉड्यूल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। गैलियोज ग्रुप मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए अभी मैं प्राइमरी वाला अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, इसे में एक और बढ़ा लीजिएगा, यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म को और प्राइमरी मॉड्यूल दोनों को, दोनों की डेफिनेशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आप लोग सीधे सीधे तैयार कर लीजिएगा, रिपीट करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फाइनाइट ग्रुप को मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। नेक्स्ट है इसमें कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग में अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स, यूक्लिडियन रिंग अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूक्लिडियन रिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का कंपोजिशन सीरीज में अभी आपको बता रहा हूँ कि आएगा। और वाला इसमें फाइनाइट एक्सटेंशन में अभी आपको बता रहा हूँ कि आएगा, बता के आ रहा हूँ। फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 इज़ परफेक्ट, ये भी कभी कभार आ जाता है, तैयार कर लीजिएगा। 5th का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड पॉलिनोमियल ओवर द रेशनल नंबर, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आर मॉड्यूल इज ए साइक्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा, तैयार कर लीजिए, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है होमोमॉर्फिज्म, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला सेक्शन देखते हैं। सी वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें सी वाले सेक्शन में सब ग्रुप वाला अभी मैं आपको बता के रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। कम्यूटेटिव रिंग में मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए। एक्सटेंशन ऑफ एफ मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ एफ की आएगा।
एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करिएगा, 100% आएगा ये, स्कर्स थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 3-4 थ्योरम का आपको नाम बता रहा था, वो सब उतने रिपीट नहीं करते, लेकिन स्कर्स थ्योरम रिपीट करता है, कई बार रिपीट किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी थ्योरम आप नहीं तैयार कर पाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब बारी है अपने सबसे लास्ट वाले पेपर की, यानी कि 2019 वाले पेपर की। और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि मैं चलिए अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि आप लोग मेरा गेस किया हुआ पेपर, मान लीजिए आप 2019 का पेपर देने चाहते हैं, ठीक है, और मैंने आपको पेपर गेस करके दे दिया 2018 तक का कि ये पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। अभी तक का मैंने 2018 तक आपको गेस करके दे दिया ना कि ये क्वेश्चन पढ़ करके जाइएगा, और आप 2019 का पेपर देने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप मेरी बात मान करके चलिए, सर बताए हैं यही पढ़ कर चले जाते हैं, एग्ज़ाम में आप गए 2019 का पेपर देने, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन फंसा हुआ है, कितने नंबर का क्वेश्चन आप कर पाते, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा होता, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे 2019 में। हालांकि आप जानते हैं कि इसके आगे आपका 2022 का पेपर होने वाला है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, चेक करते हैं कि अगर आप अभी तक जाते 2019 का पेपर देने तो इसमें से कितना नंबर का आप कर पाते, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। ये आपसे पूछा हुआ है वही ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट वाला मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। सब ग्रुप मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सब रिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपोजिशन सीरीज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। सॉल्युबल ग्रुप मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन ए में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन सीरीज हो गया, सॉल्युबल ग्रुप हो गया। एक ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड डिग्री ऑफ Q√2 वाला, ए वाला मैं नहीं बताया हूँ, ईमानदारी से मैं इसको कट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ। इसके बाद है एक्सटेंशन एंड परफेक्ट फील्ड, में अभी आपको एक्सटेंशन वाला बता के आ रहा हूँ। नेक्स्ट है सिंपल मॉड्यूल, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि नॉर्मल मॉड्यूल, सिंपल मॉड्यूल, ये सब तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 1 से 10 तक के क्वेश्चन में से सेक्शन ए में से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो टोटल 10 में से 9 क्वेश्चन आपको आ रहे थे। फिर से एक बार मैं बता दूं कि सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर मैं इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल दूं जो मैंने नहीं बताया है तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपको वही के वही मिले हुए हैं जो मैं आपको गेस करके दिया हुआ हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर अगर मैं 20 में से निकाल दूँ तो 18 नंबर आपको सीधे सीधे सेक्शन ए से मिल गए मेरे बताए हुए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी की अगर मैं इसमें बात करूँ, देखिए ऑटोमॉर्फिज्म मैंने आपको पहले बता दिया, सब ग्रुप मैंने आपको पहले बता दिया, साइलो मैंने आपको पहले बता दिया, कम्यूटेटिव मैंने आपको पहले बता दिया, यूक्लिडियन डोमेन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आइंस्टीन, ये एक नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, अभी तक आया नहीं था इसलिए मैं इसको बताया नहीं, लेकिन ये भी मेरा समझिए बताया हुआ क्वेश्चन है। आइंस्टीन इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन डोमेन मैंने आपको पहले ही बता दिया, होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद है डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, इसको मैं नहीं बताऊँ, इसको काट दीजिए क्योंकि ये और वाला वैसे भी है तो ये वाला आपको आ ही गया। एबेलियन ग्रुप मैंने आपको पहले ही बता दिया है एंड नोथेरियन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब अगर मैं सेक्शन बी में देखूँ तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, अगर मैं और वाला 2 क्वेश्चन छोड़ दूँ, सॉरी एक क्वेश्चन है ना स्प्लिटिंग वाला, हालांकि ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे तैयार कर लीजिएगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है कभी कभी, x⁻³ - 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम रिपीट करता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें से अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं निकाल दूँ आइंस्टीन वाला, ठीक है, फिर भी इसका आर वाला मैंने आपको बताया था करने के लिए, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता है जो आपको ना आ रहा हो, यानी कि सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन आपको आ रहा था, और वाला भी आ रहा था, मतलब 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 में से आपको 5 करना है और 10 में से आपको 9 क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आइंस्टीन वाला एक मैं निकाल दूं तब भी, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से 40 का 40 नंबर पा जाते, इसमें कोई भी कटौती नहीं है। सेक्शन बी का टोटल वही क्वेश्चन फंसा हुआ है जो मैं आपको बता के भी आ रहा हूँ कि ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो 40 का 40 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है सेक्शन बी से। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं।
सेक्शन सी पे हम लोग आते हैं। कहाँ जा रहा है भाई? ठीक है, सेक्शन सी पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 नंबर का है। साइरोस फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको पहले ही बता दिया करने के लिए, रिंग वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड गासियन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें गासियन वही यूक्लिडियन वाला। कंपोजिशन सीरीज में आपको पहले ही बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पहले ही बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक देखिए थ्योरम यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, जो मैं आपको शुरू में बताया था, बोला था कि इसको तैयार कर लीजिएगा अगर आपके पास मैटर हो तो। हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम वाला ये देखिए यहाँ पे रिपीट करके पूछा हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारा एक्सटेंशन वाला देखिए मैंने पहले ही बता दिया, अलजेब्रिक एक्सटेंशन वाला। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन सी में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको ना आ रहा हो, सारा का सारा क्वेश्चन आपको आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने, यहाँ से भी 20 नंबर आपका पक्का है, कोई आपसे नहीं ले सकता। 20 नंबर यहाँ से भी पक्का है। तो पूरे के पूरे 2019 के पेपर में से 80 नंबर का आपका टोटल पेपर है। 80 में से आप देख रहे हैं कि 2 नंबर अगर मैं ए सेक्शन का निकाल दूं, जो मेरा बताया हुआ नहीं आया है, तो बाकी 78 नंबर, 78 मार्क का एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फंसा है जो मैं आपको गेस करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब आप खुद से समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि 2019 का पेपर आप ज़रूर देखिएगा। इसी में आपको पता चलेगा कि जो मैं गेस्ट पेपर आपको बना के दे रहा हूँ, जो मैं आपको टॉप 20 to 25 क्वेश्चन आपको जो मैं दे रहा हूँ, उसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात प्रूव हो जाएगी 2019 के पेपर में, जैसा कि अभी प्रूव हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का, किसी और पेपर का गेस्ट पेपर चाहिए तो बिल्कुल आप लोग इनवाइटेड हैं। कमेंट बॉक्स में आइए, अपने प्यारे हाथों से लिखिए और लिख करके मुझे इन्फॉर्म करिए, ताकि मैं उस सब्जेक्ट पर गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।